आप लोगों में से बहुत सारे लोग आई थिंक नेटफ्लिक्स की बेस्ट सीरीज के बारे में जानते ही नहीं होंगे कि नेटफ्लिक्स पे कौन सी बेस्ट सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे जो नई सीरीज आती है हमको लगता है नेटफ्लिक्स पे यही सीरीज है, लेकिन नेटफ्लिक्स पे बहुत सी हिडन सीरीज है जो कि वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है नेटफ्लिक्स, और इनके बारे में बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे। इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं हिडन सीरीज को कवर करेंगे जो कि पहले रिलीज हुई थी लेकिन फिर भी वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है नेटफ्लिक्स की। लास्ट 10 ईयर में जो सबसे बेस्ट सीरीज रिलीज हुई है उसकी मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका पार्ट 1 पहले ही आ चुका है, ये पार्ट 2 है। आगे और भी पार्ट्स आएंगे। नेटफ्लिक्स की सबसे बेस्ट वेब सीरीज को कवर करेंगे जिनको आपको डेफिनेटली मरने से पहले एक बार देखना ही चाहिए, और मेजॉरिटी सीरीज हिंदी में ही अवेलेबल है। जिसमें हमारी सबसे पहली सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारी हीरोइन की, जो कि अपना बर्थडे मना रही होती है, लेकिन उसी बीच उसके जन्मदिन वाले दिन होता है उसका एक्सीडेंट और वो वापस जिंदा हो जाते हैं। उसको लगता है सपना है, लेकिन दोबारा एक्सीडेंट होता है, लेकिन हर बार एक्सीडेंट का जो तरीका है वो अलग होता है, और बार बार इसका ये एक्सीडेंट होता ही जा रहा है। तो पता ये लगाना है कि आखिर इसका एक्सीडेंट हो क्यों रहा है। वैसे तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सी और भी मूवीज एंड सीरीज बनी है, लाइक हैप्पी डेथ डे एक मूवी है, उसके साथ में ग्राउंड हॉक डे 1993 में एक मूवी आई थी वो है, टॉम क्रूज की एज ऑफ टुमारो मूवी है, लेकिन इसके अंदर एक अलग यूनिक तरीके से इस मूवी को बनाया गया, अंदर एग्जीक्यूशन अलग है, कॉन्सेप्ट वही है लेकिन फ्रेश वे में इस सीरीज को बनाया गया, जिसकी वजह से ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है और देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो एक मस्ट वॉच सीरीज है, जरूर इस सीरीज को आप देखिए। नाम है सीरीज का रशियन डॉल। अगली सीरीज एक दिमाग घुमा देने वाली माइंड फकिंग सीरीज है। मतलब ये सीरीज मैं बता नहीं सकता आपको कितनी ज्यादा मुझे ये सीरीज पसंद है। अभी जो रिसेंट इसके सीजन्स आए हैं उनको मैं इतना अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन इनिशियल डेज के जो सीजन्स हैं उनके जो एक एपिसोड है वो माइंड ब्लोइंग है। मतलब अगर मेरे पास कोई ऐसी ताकत होती ना, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी, मैं अपने दिमाग की मेमोरी रिमूव कर देता ना, तो मैं दोबारा इसके उन एपिसोड्स को, पहले सीजन्स को देखता और इंजॉय करता, क्योंकि मुझे ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक मिरर की। इसकी कहानी आप बोलेंगे क्या, इसके हर एक सीजन के अंदर अलग कहानी, इवन हर एक एपिसोड के अंदर भी अलग कहानी। एक एंथोलॉजी सीरीज है जिसके हर एक एपिसोड के अंदर अलग अलग कहानी देखने को मिलती है। मतलब हर एक एपिसोड एक मूवी की तरह, इसके अंदर हमको फ्यूचर की कहानी देखने को मिलती है कि फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है, और जो चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी आप खुश हो जाएंगे। एडल्ट है, फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते, और ये सीरीज आपके दिमाग के अलग अलग डायमेंशंस को खोलने का काम करेगी, इसलिए वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। इसको जरूर देखिएगा, आप भूल से भी मिस मत करिएगा। हिंदी में सभी सीजन अवेलेबल हैं, और नाम मैं दोबारा बता देता हूँ, नाम है ब्लैक मिरर। अगली सीरीज का जो नाम है ना, वैसे ये सीरीज भी है, नाम क्या आगे बताता हूँ, बट कहानी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है एक लड़की की, जो कि एक दिन अपने रूम के अंदर होती है। एक आदमी इसके रूम के अंदर आता है, इसके हाथ पैर बांधता है, इसका रेप करता है, और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। लड़की जाकर के पुलिस वालों को बताती है, एक्चुअली पुलिस वालों को बुलाती है, कुछ बताती है। पुलिस वाले बहुत अजीबोगरीब सवाल इससे करने लगते हैं। पुलिस वालों को ये लगता है कि यहाँ पे लड़की झूठ बोल रही है, तो इसके खिलाफ केस बना देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक पुलिस वाली है और उसकी पार्टनर उन लोगों को एक सीरियल रेपिस्ट की तरह से, जो कि बहुत समय से इस तरीके के काम कर रहा है, और वो लोग किस तरीके से सीरियल रेपिस्ट को ढूंढेंगे, क्या होगा आगे, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। मैंने आपको बताया सीरीज का जो नाम है वैसी सीरीज भी है। सीरीज का नाम है अनबिलीवेबल, और सीरीज भी वैसी। आप सोच नहीं सकते इसके अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो इस सीरीज को जरूर देखिए, हिंदी में अवेलेबल है। वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ये है अगर आपको मिस्ट्री सीरीज देखना पसंद है तो, और इसको भी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। अगली सीरीज का नाम भी अनबिलीवेबल ही होना चाहिए, या कहीं माइंड फकिंग होना चाहिए, या कहीं अमेजिंग होना चाहिए। इस तरीके की सीरीज है सच में। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है अमेरिका की। अब यहाँ पे 1980 से करीब की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे दो पुलिस वाले या कहीं दो डिटेक्टिव मिलके अलग अलग जितने भी क्रिमिनल्स है जेल के अंदर, उन सब लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। इंटरव्यू में उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कौन सा मर्डर कैसे किया, उनके दिमाग को समझना चाहते हैं आखिर इन लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, और वो लोग अलग अलग लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। तो हमको अलग अलग कहानियां यहाँ पे बता रखती है, जिसको देखने में बहुत 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 ज्यादा मजा आता है। साथ में ये एक 18+ सीरीज है, इसके अंदर गाली गलौज भर भर के आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस सीरीज को फैमिली के साथ तो भूल के भी नहीं देख सकते। मैं कई बार बताना भूल जाता हूँ कि कौन सी सीरीज फैमिली के साथ देखनी, कौन सी नहीं, तो इसीलिए पहले आप हर सीरीज को खुद ही देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए फैमिली के साथ देखना है या नहीं। ये सीरीज भी हिंदी में अवेलेबल है, नाम है सीरीज का माइंड हंटर। अगली सीरीज जिसका नाम ही काफी है, हर कोई बोल देगा हाँ इसको तो इस लिस्ट में होना ही चाहिए। मैं स्ट्रेंजर थिंग्स की बात कर रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग इसको जरूर देखिए। बहुत पैसा नेटफ्लिक्स ने इसके इस फाइनल सीजन के ऊपर फूका है, और थ्रू आउट द सीरीज ही बहुत सारा पैसा फूका है। कहानी पहले सीजन के अंदर हमको देखने को मिलती है एक औरत की, जिसका बच्चा अचानक से गायब हो जाता है, कहीं भी उसका कुछ भी पता नहीं लग रहा होता। लेकिन उस लड़के को ढूंढते ढूंढते इनको एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है 11, जिसके पास सुपर ह्यूमन पावर्स होती हैं, और वहीं से इनको पता लगता है कि यहाँ पे जो इनका बेटा है, मतलब औरत का बेटा है, वो किसी और डायमेंशन में, किसी और दुनिया के अंदर पहुंच गया। इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। सीरीज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वो आप सीरीज के अंदर ही देखिए। अभी तक मल्टीपल सीजन इसके आए, सभी सीजन हिंदी में अवेलेबल है, तो मस्ट वॉच सीरीज है, जरूर देखिए। अगली सीरीज का भी नाम ही काफी है, हर कोई बोल देगा अरे इसको तो इस लिस्ट के अंदर होना ही चाहिए। हम बात करें स्क्विड गेम सीरीज की, जिसके बारे में जिनको नहीं पता उनको बता दो। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जो कि काफी गरीबी से जूझ रहा होता है, और केवल यही नहीं, साउथ कोरिया के अंदर बहुत से लोग गरीबी से जूझ रहे होते हैं। इसकी वजह से एक आदमी
कह सकते हैं, या कुछ लोग उनकी गरीबी का फायदा उठाते हैं, उनके साथ एक छोटा मोटा गेम खेलते हैं, उनको पैसे जिताते हैं और बोलते हैं अगर और पैसा जीतना हो तो कॉल करना। ये लोग कॉल करके एक आइलैंड पे पहुंचते हैं, इनको ले जाया जाता है। इनको नहीं पता वो आइलैंड कहाँ पे है, कहानी सीक्रेटली वहां पे जाते हैं। वहां पे इनसे बोला जाता है जीत गए तो अरबों रुपए मिलेंगे, और अगर नहीं जीत पाए तो उनको इलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये लोग सोचते हैं कोई बात नहीं यार, अरबों रुपए मिल रहे हैं, खेल लेते हैं। कि बच्चों वाले गेम होते हैं, बिल्कुल सिंपल से गेम खेलना शुरू करते हैं, और जैसे कोई हारता है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। इनिशियली इनको लग रहा था निकाल देंगे, लेकिन उसको दुनिया से निकाल देते हैं, क्योंकि जान से मार देते हैं। तो क्या होगा आगे आपको इसके अंदर देखना है। इसके 3 सीजन आए, लेकिन एक्चुअली में इसके 2 ही सीजन आए हैं। पहला सीजन तो जो है ही, बाकी का जो दूसरा तीसरा सीजन है वो एक ही सीजन है, खाली उसको 2 भाग में स्प्लिट किया गया था ताकि पैसे ज्यादा बना सके नेटफ्लिक्स, बस इतना ही। तो आप बहुत आराम से इस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। पहला सीजन आप देखेंगे ना, दूसरे सीजन के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, और दूसरा सीजन जैसे स्टार्ट करेंगे आप कंप्लीट के बिना रह ही नहीं पाएंगे। हिंदी में ये सीरीज भी अवेलेबल है, मस्ट वॉच है। फैमिली के साथ इसको भी नहीं देख सकते। अगली सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है इंग्लैंड के राज घराने की, उन्हीं लुटेरों की जिन लोगों ने भारत को लूटा है, बहुत ज्यादा लूटा है। ये $45 ट्रिलियन का जो नंबर है बहुत छोटा सा नंबर है, क्योंकि मैंने एक एस्टिमेट निकाला था, उसके हिसाब से जब पहली बार ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो ये 35 शिप, बड़े बड़े शिप्स भर के सोना लेकर के गए थे। आई थिंक सिर्फ एक छोटी सी रियासत से लेकर के गए थे, और उस समय जो एक शिप होता था उसके अंदर जो सोना आता था वो लगभग 9 लाख टन के करीब मैक्सिमम आता था। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतना सामान उसके अंदर आ सकता, तो ये भर के लेके गए थे। तो उसी सोने की जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है लगभग $5 ट्रिलियन से ज्यादा। तो एक ही बार में जब इतना लेके गए हैं तो बहुत सारा पैसा लूट के ले गए। यहाँ पे $45 ट्रिलियन खाली इसीलिए सामने लाया गया ताकि हमको मिसलीड किया जा सके, ताकि हमको लगे कि बस $45 ट्रिलियन ही तो लूट के ले गए थे। लेकिन खैर आते हैं इसकी स्टोरी पे। अगर आपने क्वीन एलिजाबेथ या इंग्लैंड के राजाओं का नाम सुना है तो उन्हीं लोगों के परिवार की कहानी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। ईयर 1947 से लेके ईयर 2002 के करीब तक की कहानी देखने को मिलेगी, जहाँ पे ये सीरीज भी बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। बहुत अच्छी तरीके से राज घराने को दिखाया जाएगा। और एक और चीज आपको याद रखनी, इसके अंदर जितनी भी अच्छाई दिखाई जाए राज घराने की वो सब बकवास है, उसके ऊपर विश्वास मत करना। बहुत हरामी लोग थे, लेकिन देखने में मजा आता है इस सीरीज को। और ये सीरीज भी आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, छोटे मोटे ऐसे वैसे सीरीज देखने को मिल जाते हैं। बाकी इस सीरीज को भी आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं, नाम है द क्राउन। अगली सीरीज उन लोगों के लिए जिनको हॉरर सीरीज देखना पसंद है या हॉरर मूवीज देखना पसंद है। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक फैमिली की, जो लोग एक घर के अंदर बड़े आराम से रह रहे होते हैं, बट एक दिन ऐसा होता है कि जो पिता होता है उसको अपने बच्चों को ले करके घर से भागना पड़ता है, और माँ घर के अंदर ही होती है, या कहें माँ मर गई होती है। लेकिन काफी सालों बाद जब बच्चे बड़े हो गए हैं उनको अजीबोगरीब चीजें दिखने लगी हैं जो कि उस घर से कनेक्टेड हैं। तो क्या होगा आगे वो आपको इसके अंदर देखना। बहुत अच्छी सीरीज है, इस सीरीज को आप जरूर देखिए अगर आपको हॉरर सीरीज देखना पसंद है तो। इस सीरीज की स्टोरी भी काफी अच्छी है, इस सीरीज का एग्जीक्यूशन भी काफी अच्छा, और प्रोडक्शन वर्ल्ड भी इस सीरीज का काफी अच्छा है। तो ओवरऑल ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है जिनको हॉरर सीरीज देखना पसंद है। हिंदी में अवेलेबल नाम है द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। हमारी अगली सीरीज है सेक्स एजुकेशन, जो कि नेटफ्लिक्स पे बहुत ज्यादा देखी गई, लोगों ने बहुत ज्यादा इसको पसंद किया। ये एक एडल्ट कॉमेडी सीरीज है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की जिसकी माँ एक सेक्स थेरेपिस्ट होती है। इस वजह से इसको बहुत सारी चीजें पता होती हैं, कौन सी बीमारी पे क्या किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, मतलब आप समझ सकते हैं सेक्स के बारे में बहुत कुछ इसको पता होता है। और एक लड़की इसकी क्लासमेट होती है, वो एक ग्रुप रन करती है या कहीं एक सेक्स एडवाइस क्लिनिक रन करती है छुप के, जिसके अंदर वो जितने भी हाई स्कूल के बच्चे हैं उनको जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन बताती है, और ये लड़का उसको ज्वाइन कर लेता है और लोगों की मदद करने लगता है। इस सीरीज के अंदर सब कुछ काफी अच्छा है, देखने में आपको काफी मजा भी आएगा। लेकिन वहीं पे सीरीज आपके साथ खेलती है, यहाँ पे ये सेक्सुअलिटी के नाम पे आपके दिमाग के अंदर LGBTQ एजेंडा को पुश करने की कोशिश करती है, तो वहां पे थोड़ा आपको बचना है। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सीरीज को देखिए, आपको सीरीज काफी पसंद आएगी। फैमिली के साथ डेफिनेटली नहीं देख सकते, बहुत सारे ऐसे वैसे सीन्स देखने को मिल जाते हैं, आप समझ गए होंगे। हिंदी में ये सीरीज अवेलेबल है। सो आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।